फ्रेंड्स, मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने नव भारतीय हिंदी पाठमाला का पाठ 8 गौरा पूर्ण कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 6, जिसका नाम है उपसर्ग। और साथ में ही हम प्रत्यय भी पढ़ेंगे बच्चों। तो उपसर्ग क्या होते हैं, इसका अध्ययन करें उससे पहले बच्चों मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे कि शब्द कैसे बनते हैं। क्या आप जानते हैं ये शब्द कैसे बनते हैं? जी हाँ, आप ये जानते ही हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, असंख्य होती है। फिर भी नई नई संकल्पनाओं, विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग होता रहता है। प्रयोग कैसे होगा? जब नए शब्द बनेंगे तो अर्थात नए नए शब्द बनते रहते हैं। सरकार की एक संस्था है बच्चों, जिसका नाम है तकनीकी शब्दावली आयोग। क्या नाम है? तकनीकी शब्दावली आयोग। जो क्या करता है? यह काम करता है, अलग अलग विषयों के लिए नए नए शब्दों की रचना करता है या निर्माण करता है। संस्था का नाम क्या बताया मैंने? तकनीकी शब्दावली आयोग। तो बच्चों, भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? शब्द रचना कहलाती है, या आप ये कह सकते हैं शब्द निर्माण कहलाती है। ये किसके द्वारा संभव है बच्चों? ये किसके द्वारा शब्द रचना होती है? ये 3 प्रकार से शब्द रचना हो सकती है। किसके द्वारा? सबसे पहले उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा, और तीसरा हमारा समास द्वारा। तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कि उपसर्ग होते क्या हैं, जिससे नए शब्दों की रचना होती है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि उपसर्ग होते क्या हैं। बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में भी उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र यह पाठ समझ में आएगा। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों का अंश होते हैं, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे बच्चों स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। समान, अनुरूप, अगर अनु के साथ रूप जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनुरूप। तो क्या बन गया? के समान। तो अर्थ बदल गया। एक बात और बच्चों, ध्यान से समझ लें आप कि जो ये शब्द होते हैं हमारे, उपसर्ग होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते। उनका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु उनके अर्थ होते हैं। फिर से समझ लें कि जो उपसर्ग होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते, परंतु उनके अपने अर्थ होते हैं। किसी न किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर ही ये प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया ही है कि जो अनु है वो पीछे समान अर्थ है, और अनु प्लस रूप लग गया तो अनुरूप बन गया, जिसका अर्थ के समान हो गया। उसके अर्थ को बदल दिया। आगे चलें बच्चों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, एक होते हैं हिंदी के उपसर्ग, एक होते हैं उर्दू के उपसर्ग, और चौथे होते हैं उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। परंतु बच्चों, अब हमारे तकनीकी शब्द बढ़ते जा रहे हैं, टेक्निकल लाइन में शब्दों का प्रयोग हो रहा है अंग्रेजी शब्दों का, तो इसलिए अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। ठीक है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग हैं 22। तो जैसे कि अप का अर्थ क्या होता है? बुरा, हीन। और अगर अर्थ करें तो बुरा हीन हो गया। और अगर शब्द बनाएं तो नए शब्दों का निर्माण कैसे हुआ? अपयश, अपमान, अपकार, अपजय, अपकर्ष, यश। यश के आगे लग गया अप, तो इसका विपरीत बन गया अपयश। मान के आगे लग गया तो मान का विपरीत बन गया अपमान। इसी तरह अपकार, अपजय, अपकर्ष बन गए बच्चों शब्द। अभी
अभी का अर्थ होता है सामने, चारों ओर, पास। अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, अभिनंदन, अभिलाप। बेटे ये द के ऊपर र है, ऐसा नहीं है, विसर्ग वाला करें आप। बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। इसी तरह दुष का क्या होगा बच्चों अर्थ? बुरा, कठिन। तो दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर, दुराशा। और क्या बनेगा हमारा? दुरुक्ति, दुश्चिन्ह, दुष्कृत्य। इसी तरह नी, निर का क्या बनेगा? निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निरंजन, निराशा। बच्चों ये निराशा श आएगा आपका, क्ष नहीं आएगा। आगे करते हैं हम वी। वी से क्या बनेगा बच्चों? भिन्न अर्थ होता है इसका, विशेष होता है। तो क्या बनेगा? विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, विख्यात, विनती, विवाद। और हमारा अब है अभाव। अभाव में लेंगे तो क्या बनेगा? विफल, विधवा, विसंगति। अगर विशेष अर्थ लेते हैं तो बच्चों क्या बनेगा? विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, विख्यात, विनती, विवाद। इसी तरह अभाव के अर्थ में लेते हैं तो विफल, विधवा, विसंगति। और सम का क्या हो गया? उत्तम, सात, पूर्ण, बराबर। तो संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, संस्कृत, संगीत, संयम, संयोग, संकीर्ण, ये क्या हो गए? हमारे नए शब्दों का निर्माण हो गया बच्चों। तो आगे चलें। आगे है हमारा बच्चों सु। सु में क्या आएगा? सु का अर्थ होता है अच्छा। हम सुपुत्र कह सकते हैं, सुपात्र कह सकते हैं, सुजन कह सकते हैं, सुगम कह सकते हैं, सुशिक्षित कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे संस्कृत के शब्द हैं बच्चों, और ये संस्कृत के उपसर्ग से ही बने हैं। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? निकट, सदृश, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपनेत्र, उपराष्ट्रपति। ये सारे शब्द हमारे बन गए। तो नए शब्दों का ये निर्माण हुआ है बच्चों। आ रहा है आपको समझ में? ये हमारे नए शब्द थे संस्कृत के। अब चलेंगे हम हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग बच्चों 12 होते हैं या 13 भी लेता है कोई। तो अगर अ का अर्थ क्या होता है? अभाव और निषेध। अगर इसको लगा देंगे तो अछूता, अथाह, अटल, अधर्म, असत्य, ये सारे शब्द अ से बन जाएंगे। इसी तरह अन का क्या बनेगा? अभाव और निषेध, अनमोल, अनपढ़, अनबन। कु से बनाएंगे तो कुपात्र, कुचक्र, कुचैला, कुचाल। दू से बनाएंगे तो दुबला, दुलारा, दुधारू। नी से बनाएंगे तो निगूढ़ा, निधर, निहत्था, निकम्मा। औ का अर्थ क्या होता है? हीन, अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। ये देश शब्द बनते हैं बच्चों इनसे। भर से बनेगा बच्चा, अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। ये नए शब्दों का निर्माण हो गया। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। ये क्या होते हैं? हमारे नए शब्द। किससे बने हैं? हिंदी के उपसर्ग से। अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। उन का अर्थ होता है एक, कम। 29, 59, 69, 39। और पर का क्या अर्थ होता है? दूसरा या बाद का। परलोक, परोपकार, परसर्ग। ये नए शब्दों का निर्माण हो गया। किससे हुआ बच्चों? हिंदी के उपसर्गों से। और भी करते हैं हम, जैसे बिन का बिना, निषेध, बिन ब्याया, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ये हिंदी के उपसर्ग है बच्चों, बिन। अब हम चलेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन, कमजोर, कमबख्त, कमसिन, कम अकल, कमजोर। ठीक है ना? खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा। तो क्या बनेगा? खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुश मिजाज। इसी तरह गैर का क्या बनेगा बच्चों? गैर हाजिर, गैर कानूनी। ये सारे कैसे शब्द हैं हमारे?
अरबी फारसी के शब्द हैं। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर सरकारी, गैर मुनासिब, ये सभी अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। आगे करते हैं बच्चे अरबी फारसी के ही। ना, ना का होता है अभाव, ना पसंद, ना समझ, नाराज, नालायक, नामुमकिन, ना मुराद, ये सभी, नापाक, नाकाम, ना चीज़, ना समझ, ये सभी ये कैसे शब्द हैं बच्चों? सारे अरबी फारसी के शब्द हैं। इनके आगे अरबी फारसी के उपसर्ग लग गए हैं। ब, बदनाम, ओ सॉरी, ब से बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बमुश्किल, तो बा, ये था ब और अब क्या है? बा, बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब, बा मौका, बाकायदा, बा कलम, बा इज्जत, बा इंसाफ, बा मुलाहिजा। अब आगे बच्चों, बद, बद का क्या हुआ? बुरा। तो हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेंगे? बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बद दिमाग, बदमजा, बदहवास, बददुआ, बदनीयत, बदकार। बे, बे से बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। ला से क्या बनेगा? लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब, लापता, लाजवाब। ठीक है बच्चों, ये अरबी फारसी के हो गए। अब पढ़ेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से हैं? जैसे सब, सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये एक पोस्ट नीचे होते हैं। डिप्टी सहायक के लिए आता है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सभी डिप्टी से बन गए हमारे नए शब्द। वाइस, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारे क्या हो गए? नए शब्द। जनरल, जिसे प्रधान भी बोलते हैं, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये अंग्रेजी के उपसर्गों से बने हैं शब्द। बच्चों ये है अब आपका अभ्यास, आपको इसे करना है। प्रश्न नंबर 1 है सही या गलत बताना है, दूसरा है उपसर्ग छांट कर लिखने हैं, और तीसरा है आपका निम्नलिखित उपसर्गों से उपयुक्त उपसर्ग छांट कर दिए गए शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। और चौथा प्रश्न है प्रत्येक उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाइए। अब हम चलेंगे प्रत्यय की ओर। तैयार हैं आप बच्चों? ये करना बहुत ज़रूरी है, आप ये मुझे अभ्यास करके ही दिखाएंगे और अपनी बुक में ही करेंगे बच्चों। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय अभी हमने पढ़ा उपसर्ग जो आगे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? अपनी प्रकृति के अनुसार उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी है, ये अपने आप में अर्थ रखता है, अगर मैंने वाला लगा दिया तो सब्जी वाला बन गया, तो ये क्या हो गया? अर्थ को बदल दिया, तो ये अर्थ को बदल देते हैं। इसी तरह सफल है, उसमें ता जोड़ दिया मैंने, तो सफलता हो। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत मतलब करना, तो अब आप इसकी परिभाषा बड़ी जल्दी से समझें। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं बच्चे जो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। आप पढ़ते भी हैं इन शब्दों को प्राय। क्या मतलब है कि यह जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, खा, लिख। आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं? पठ, लिख, धातु पढ़ते हैं ना, ये धातु रूप कहलाते हैं। अगर इनमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन गई? हमारी क्रियाएं बन गई। जैसे पढ़ के साथ ना लगा दिया, पढ़ना, लिख के साथ ना लगा दिया, लिखना, जा के साथ ना लगा दिया, जाना, खा के साथ ना लगा दिया, खाना। तो वे प्रत्यय जो धातु के साथ क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। है ना आसान बच्चों?
कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़ जाते हैं, अभी हमने पढ़ा, जैसे ईया। ईया क्या है? छल, जड़, बड़, घट। तो क्या बन जाएगा? छलिया, जड़िया, बड़िया, घटिया। ये हमारे मूल शब्द हैं बच्चों। छल, जड़, बड़, घट, इनके साथ हमने ईया जोड़ दिया तो क्या बन गया? छलिया, जड़िया, बड़िया, घटिया। इसी तरह पाल के साथ अन कर दिया तो पालन, सह के साथ अन कर दिया तो सहन, ने के साथ अन कर दिया तो नयन, और च के साथ अन कर दिया तो चरण। ता, आ, जा, बह, मर, गा, इनके साथ हम जोड़ेंगे आता, जाता, बहता, मरता, गाता। ते के साथ जोड़ेंगे तो जा, खा, तो जाते, खाते। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द कौन से बच्चों? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये अन्य शब्द हो गए, उनके साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर लगा दिया, जैसे लोहा है, सोना है, दूध है, गांव है, ये क्या है? हमारे संज्ञा शब्द हैं। अगर आर लगा दिया तो क्या बन जाएगा? लोहा के साथ लोहार या लोहार, सोना के साथ सुनार, दूध के साथ आर दूधार, गांव के साथ गंवार। इसी तरह आहट शब्द लगा देंगे, चिकना, घबरा, तो क्या बन जाएगा हमारा? घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट, कड़वाहट। कर के साथ विशेष कर, खास कर। एरा लगा देंगे इन शब्दों के साथ, जैसे अंध, सांप, बहुत, मामा, कांसा, लूट, तो क्या बन जाएगा? तो कहते हैं अंधेरा, सपेरा, बहुतेरा, ममेरा, लुटेरा। ये क्या हो गए? हमारे तद्धित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, ये फिर दोबारा से हैं हमारे, ध्यान से देख लें इनको। ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं, ध्यान से करें आप इनको। ठीक है, अब वे शब्द जिनके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं, जल्दी से हम उन शब्दों को देखते हैं। जैसे उपकारक, बेकारी, बेचैनी, निर्दयी, अभिमानी, निलंबित। देखो, दोनों मूल शब्द भी और प्रत्यय भी और हमारा उपसर्ग भी, तीनों चीजें एक साथ हैं। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, इसका मतलब उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी इन शब्दों में। जैसे उपकारक, दोबारा से बता रही हूँ बच्चों, बेकारी, बेचैनी, निर्दयी, अभिमानी, निलंबित। इसी तरह अनुदारता, बदचलनी, निश्चिंतता, परिपूर्णता, अपमानित, सुलभता। ठीक है बच्चों, अब इसका अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि आपका सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है आपने। और प्रश्न नंबर 6 है प्रत्यय छांट कर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7 है नए शब्दों की रचना करनी है प्रत्ययों के द्वारा, और इधर दिए गए प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाने हैं। ये आपका गृह कार्य है, आप इसे अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।